हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले सभी को जय श्री राम और सावन की आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। भोले बाबा का समय आया है और मैंने आज ही केदारनाथ जी के लाइव जो है दर्शन किए हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो बेसिक इस चीज़ के ऊपर है कि क्या इज्जत करने के लिए, सम्मान करने के लिए पर्दा करना चाहिए? क्या घूंघट करना चाहिए इज्जत करने के लिए? क्या इज्जत जो है वो घूंघट करने से होती है या इज्जत हमारी आंखों से होती है या हम दिल से किसी की इज्जत करते हैं वो इज्जत होती है? तो गाइस, एक हम कहीं गए थे तो एक रिलेटिव मुझसे ऐसे कहने लगा कि मतलब उनकी बहू जो है घूंघट नहीं करती, उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर वो घूंघट करने के बाद आपको गालियां देने लगे तो आपको चलेगा? अगर कोई आपको घूंघट करने के बाद गालियां देता है तो क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करता है? तो वो बिल्कुल चुप हो गए। तो मैंने फिर उनको बताया कि घूंघट तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। दरअसल ऐसा था, जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय हिंदू औरतों को छिपाने के लिए इस पर्दा प्रथा की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि पर्दा तो मुसलमान करते हैं, मुसलमान लोग बुर्के में रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि जो मुगल थे वो हिंदू औरतों को उठा लेते थे। तो उस समय हिंदुओं ने सोच विचार कर ये सोचा कि भारतीय स्त्रियों को अगर बचाना है तो उनको पर्दे में रखना, और जब भी वो किसी की चप्पलों की आहट वगैरह सुनती थी तो वो पर्दा कर लेती थी। पर आज के ज़माने में लोगों ने इसको बना दिया है इज्जत से रिलेटेड कि अगर बड़े बूढ़ों की इज्जत करते हो तो पर्दा करना बहुत ज़रूरी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी से रिलेटेड एक कहानी आपको बताती हूँ कि दरअसल एक ना बूढ़ा दंपति था, बुजुर्ग बिल्कुल बूढ़े थे, दोनों अंधे और अंधी थे। तो क्या होता था कि अंधी रोज रोटी बनाती थी और एक कुत्ता आता था और उसकी रोटियां खा जाता था। तो एक दिन वो जो अंधा था बड़ा परेशान था। एक दिन वो एक बूढ़े से व्यक्ति के पास गया और पूछने लगा कि जी रोज मेरी रोटियां कुत्ते खा जाते हैं, तो मैं क्या करूं जो मेरी रोटियां सेफ रहे। तो उस बुजुर्ग दंपति की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने उनको सुझाव दिया कि जब भी रोटी बनती है तुम दरवाजे पर बैठ जाना और एक लाठी लेकर बैठना और खट खट की आवाज करते रहना ताकि कोई कुत्ता ना आए। वो बूढ़ा जो था अंधा ऐसे ही करता था, रोज जब भी खाना बनता था वो दरवाजे पर बैठता और खट खट की आवाज करता। बूढ़े का जो बेटा था, बूढ़े दंपति मर चुके थे, उनका एक बेटा था, वो एक अफसर बन चुका था। वो भी रोज क्या करता था, वो जब ऑफिस से आता था उसकी पत्नी तब खाना बनाती थी और वो दरवाजे पर बैठता था और लाठी बजाना शुरू कर देता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा आप ऐसा क्यों करते हो? तो कहता ये हमारी परंपरा है, हमारे घर में सभी ऐसे करते आए हैं, मेरे जो पिताजी है वो भी ऐसा ही करते थे। तो आपको बता दूं कि वो कोई परंपरा नहीं थी, वो मजबूरी में उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसको लोगों ने परंपरा का नाम दे दिया। और यही आज के समय में हो रहा है कि पर्दा प्रथा जो है वो हमारी परंपरा है ही नहीं, परंतु लोग इसको अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बुजुर्गों को, बड़ों को सम्मान देना है तो पर्दा करके उनको सम्मान दिया जाए। बेशक पर्दे के अंदर आप कितनी भी गालियां देना चाहो आप दे सकते हो, लेकिन पर्दा प्रथा बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि पर्दा जो है वो मुगल कराते थे। मुगलों से बचने के लिए हिंदू लोग पर्दा कराते थे अपनी बहू बेटियों से, पर आज के ज़माने में लोगों ने इसको अलग ही रूप दे दिया है। तो अगर आप मेरे विचारों से सहमत है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।